कालीबंगा की बहन किसे कहते हैं? सोंथी सोंथी सभ्यता कहाँ पर है? बीकानेर की। बीकानेर में। आप मुझे बता सकते हैं कि एक सभ्यता है जिसका नाम है गणेश्वर, उसकी खोज किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल। आहर सभ्यता की खोज किसने की है? वो अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास ने की है। एक बार होता है कि जब कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है तो अपने जो है शव को लेकर जाते हैं, उसमें जो पैसे बिखेरते हैं उसे क्या कहते हैं? बखेर। बखेर कहते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम लोगों को सूचना देते हैं, वो कौन सा संस्कार होता है? पानीवाड़ा। पानीवाड़ा। आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि जीवन में 16 संस्कार होते हैं, क्या उन 16 संस्कारों का नाम बता सकते हो? बताएं। पहला संस्कार है गर्भाधान, दूसरा है पुष्पवन, तीसरा सीमंतोन्नयन, चौथा है जातकर्म, पांचवा है नामकरण, छठा है निष्क्रमण, सातवां है अन्नप्राशन, आठवां है चूड़ाकर्म, नौवां है करण भेदन, 10वां है बाकी लिखते रहो रे। करण भेदन, 10वां है विद्यारंभ, और 11वां है उपनयन या यज्ञोपवीत, 12वां है वो वेदारंभ, और 13वां है समावर्तन, 14वां है समावर्तन, 14 है 15वां है पाणी ग्रहण, और 16वां है अंत्येष्टि। 16वां अंत्येष्टि। आप मुझे बता सकते हैं कि गोगा जी के गीत को क्या कहते हैं? छावली। बाबू जी के गीत को क्या कहते हैं? पवाड़े। रामदेव जी के गीत को क्या कहते हैं? ब्यावले। रामदेव जी के। राजस्थान में ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया कि एकमात्र लोक देवता जो कवि थे रामदेव जी। कि बाबू जी का मेला कब भरता है? चैत्र अमावस्या। एक प्रश्न पूछा गया था अभी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में दिया गया कि बाबू जी की माता का क्या नाम है? बाबूजी की माता का नाम अप्सरा और कमला दे। वो ऐसे ही प्रश्न पूछा गया, हर कोई व्यक्ति जानता है कि बाबू जी का जन्म कोल्लू गांव में हुआ, पर मुहूर्त नैन्सी और बाबू प्रकाश के रचयिता आसिया मोड़ जी कहते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ? जुन्ना खाबड़खेरी बाड़मेर। आप मुझे बताएं कि बाबू जी के वाहन का नाम क्या था? बाबू जी के वाहन का नाम वो केसर काल में घोड़ी। केसर काल में घोड़ी किसने दी थी उनको? देवल चारणी ने। आपसे पूछा जाए देवनारायण जी जो है इनका मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। देवनारायण जी जो है गुजरों के देवता है और लोकप्रिय भी हैं, तो उनके जो फड़ होती है उसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? जंतर वाद्य यंत्र का, और गुज्जर भोपे उसका वाचन करते हैं। प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में ईंटों का श्याम किसे कहते हैं? देवनारायण जी। उदल जी महाराज किसे कहते हैं? देवनारायण जी। देवनारायण जी को किस भगवान का अवतार माना गया है? वो विष्णु का अवतार माना। आपसे पूछा जाए कि देवनारायण जी जो है उनकी पत्नी का नाम क्या था? देवनारायण जी पिपलदे था। आप मुझे ये बता सकते हैं कि देवनारायण जी का जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? समाधि स्थल है देवमाली में। ब्यावर। राजस्थान में एक मेवाड़ राजवंश हुआ है, वहाँ के एक राजा थे जो देवनारायण जी को अपना आराध्य देव मानते थे। उन्होंने उनका मंदिर बनवाया था देवडूंगरी में। देवडूंगरी कहाँ पर है? देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में। आपसे पूछा जाए कि एक बगड़ावत गाथा है जो लिखी गई है, किस मंदिर में लिखी गई है देवनारायण जी की? जोधपुरिया धाम है। जोधपुरिया देवधाम जोधपुरिया टोंक में। प्रश्न पूछा जा सकता है कि देवनारायण जी का घोड़ा कौन सा है? लीलागर। देवनारायण जी का जन्म किस डोंगरी पर हुआ था? मालाश्री डोंगरी। गुजरों का तीर्थ स्थल क्या है? आसीन भीलवाड़ा किस नदी के किनारे है? खारी नदी। देवनारायण जी के मंदिर में किसकी पूजा होती है? ईंटों की। किससे की जाती है? नीम की। किसका भोग लगता है? छाछ राबड़ी का। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो